प्रिय भक्तों, एक बार की बात है, भगवान शिव माता पार्वती से जब विवाह करके कैलाश पर्वत पर आए, तब भगवान शिव ने माता पार्वती को विवाह के बाद होने वाली समस्या के बारे में बताने की जिज्ञासा की और फिर माता पार्वती से बोले कि पृथ्वी लोक पर विवाह के बाद जो समस्या आती है, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो माँ बाप अपने संतान का पालन पोषण करके उसका जब विवाह करते हैं और वह बहू घर में जब आती है तो घर में कलह होने लगता है, और इस दूर कैसे किया जाए इसके बारे में बताने जा रहा हूं। हे देवी, कृपया इस ध्यान से सुने, यह जगत कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भगवान शिव बोले, हर घर में बहू आने के बाद कैसे रहें। अगर आप नए सास ससुर बने जा रहे हो तो इसे जरूर सुने। सास ससुर के लिए आज की कहानी बहुत ही सरल और समझने में आसान है। यह कहानी आपके लिए प्रेरणास्पद होगी और आपके बुढ़ापे में उपयोगी साबित हो सकती है। इसके जरिए आप जान पाएंगे कि जब आपके घर में नई बहू आती है तो आपको उस घर में कैसे रहना चाहिए ताकि परिवार के सभी सदस्य हमेशा एक साथ खुश और समझदारी से रह सके और किसी भी समस्या को लेकर झगड़ा ना हो। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। श्रोताओं, आपकी ढलती हुई उम्र में कठिनाइयों से बचने के लिए जो उपयोगी हो सकती है। अगर आप बुढ़ापे में आसानी से जीना चाहते हैं तो आपको अपने मित्रों से कुछ सीखने की आवश्यकता हो सकती है। इस कहानी को सुनने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें। आप हमारे श्रोता हैं और आपसे मेरी विनती है कि इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आइए दर्शकों, हम अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक समय की बात है, एक शहर में एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिताजी का नाम रमन सिंह था। रमन सिंह एक छोटा सा दुकान चलाते थे और अपने बेटे को भी दुकान पर ही ले जाते थे ताकि अपने बेटे को दुकानदारी का काम सिखा सकें। रमन सिंह एक सीधे सज्जन व्यक्ति थे, जबकि उनकी पत्नी थी जो थोड़े चिढ़चिढ़े स्वभाव वाली थी। रमन सिंह अपने बेटे को सुबह सुबह दुकान पर ले जाते थे और उन्हें ग्राहकों के साथ सही तरीके से व्यवहार करना सिखाते थे। उन्हें यह बताते कि कैसे सही तरीके से डील करना है और दुकान को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। रमन सिंह अपने बेटे को अच्छी तरीके से सिखाते थे। प्रत्येक दिन सुबह को ले जाते थे और शाम को साथ में ही घर लौटते थे। इसी तरीके से कई साल बीत गए और उनका बेटा धीरे धीरे एक युवक बन गया। वह शादी के योग्य हो गया और एक दिन रमन सिंह ने देखा कि उनका बेटा अब एक युवक बन गया है और दुकान का काम भी अच्छी तरीके से संभाल रहा है। क्यों ना अब हम इसका विवाह कर दें? अब घर में पुत्र बद्धू आ जाए, इस पर विचार करने लगा। फिर रमन सिंह ने अपनी पत्नी से सलाह ली। पत्नी से सलाह लेने के बाद वे एक दूसरे गांव में एक लड़की देखने जा रहे थे। वह लड़की भी बहुत सुंदर थी। जब रमन सिंह ने उसे देखा तो वे और उनकी पत्नी सहमत हो गई और उन्होंने तय किया कि उनके बेटे का विवाह उस लड़की से कर दिया जाए। फिर कुछ दिनों के बाद विवाह की तारीख तय हो गई है और इसी बीच रमन सिंह अपने पुत्र के विवाह की तैयारी करना प्रारंभ कर दिए। फिर एक दिन रमन सिंह ने अपनी पत्नी को पास बुलाया और उसे समझाया, देखिए, कुछ दिनों बाद हमारी पुत्र बद्धू आ जाएगी, अर्थात तुम्हारी बहू आ रही है। जब वह आएगी तो तुम्हें उसे कैसे संभालना चाहिए, यह हम तुम्हें बता रहे हैं। आज तक तुम्हारी चिड़चिड़ापन ने हमें हमेशा परेशान किया है, लेकिन अब तुम्हें उसे छोड़ना होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारी बहू की बातें नहीं सुन सकता, क्योंकि वह अब हमारे घर की बहू होगी। वह तुम्हारी चिड़चिड़ापन को सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए हम तुम्हें समझा रहे हैं कि जब बहू आएगी तो तुम्हें उसे समझना होगा। सास का कर्तव्य होता है कि वह अपनी पुत्र वधू को सही तरीके से समझे, उसकी रक्षा करे और देखें कि हमारी बहू पर कोई संकट नहीं आवे। हर परेशानी में उसका साथ दें और यदि कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा करें। यही संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर तुम इस तरीके से चिड़चिड़ापन करोगी तो बहू और सास के बीच कभी भी आपसी समझ नहीं बन पाएगी। तो कृपया हमारे इस बातों को ध्यानपूर्वक सुनो और समझने का प्रयास करो। श्रोताओं, जब रमन सिंह ने यह सब कहा तो उसकी पत्नी बोली, ठीक है, तुम अपने उपदेश को अपने पास ही रखो, मुझे सब पता है।
इन सब बातों को उन्हें अनदेखा कर दिया। फिर देखते देखते विवाह की तारीख आ जाती है और रमन सिंह अपने बेटे की शादी उसी लड़की के साथ करता है और पुत्रवधू को लेकर अपने घर लौटता है। श्रोताओं, जब पुत्रवधू घर आई शाम के समय, वह अपने बेटे और अपनी पत्नी के समझ बहू को बुलाई और बहू से कहा कि आज से तुम इस घर की सारी जिम्मेवारी मैं तुम्हें सौंप देता हूँ, क्योंकि तुम इस घर की गृहिणी हो और गृहिणी लक्ष्मी होती है। अब इस घर को संभालना या इसे बर्बाद करना बहू अब तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि तुम हमारी घर की बहू नहीं बेटी हो, तुम हमारी घर की पुत्रवधू हो और हम लोगों की दोस्त भी हो। रमन सिंह ने अपनी बहू को यह सब समझाया और सभी जिम्मेवारी उसके सामने रख दी। फिर रमन सिंह अपनी बहू से कहा कि आज शाम का खाना तुम बनाओ। फिर बहू ने शाम के लिए खाना बनाने चली गई, लेकिन उससे एक गलती हो गई। उसने सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया था और सब्जी में नमक तेज हो गया था। जब शाम के समय रमन सिंह दुकान पर अपने बेटे के साथ आए तो बहू ने खाना परोस दिया और अपने पति और ससुर के समक्ष रख दिया। बेटा ने सोचा, हमारे पिताजी सबसे पहले खाना खाने का आरंभ करेंगे, उसके बाद मैं अपना भोजन शुरू करूंगा। और जैसे ही रमन सिंह ने पहला निवाला लिया, उसे सब्जी में नमक बहुत तेज लगा, लेकिन रमन सिंह ने आदरपूर्वक भोजन करना शुरू किया। उसके बाद रमन सिंह के बेटे ने खाना खाना आरंभ किया और जैसे ही उसने खाया, उसे भी सब्जी में उसे नमक बहुत तेज से लगा। तब उसके बेटे को गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा, देख रहे हो पिताजी, आज इसने कितना तेज नमक इस सब्जी में डाला है जो खाया भी नहीं जाता। आज तुमने पहली बार खाना बनाई हो और उसमें नमक ज्यादा डाल दी। फिर रमन सिंह कहते हैं, बेटे हो सकता है धोखे में नमक ज्यादा डल गया होगा, गलती हो जाती है, इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, तुम भोजन करो। पिता की बात को सुनकर रमन सिंह का बेटा अपने पिता के साथ भोजन करने लगा। उसके बाद सास भी खाना खा रही थी। उसने भी देखा कि सब्जी में नमक तेज है, लेकिन पति और बेटे ने फिर कुछ नहीं कहा। तो मुझे भी उस बहू को कुछ नहीं कहना चाहिए, परंतु वह भी गुस्से में थी, लेकिन कुछ नहीं कही और वह भी खाना खाने लग गई। श्रोताओं, खाना खाने के बाद मैं अपने बेटे के साथ रमन सिंह टहलने के लिए घर से बाहर निकला और जब रमन सिंह घर से बाहर गए तो रमन सिंह के बेटे ने कहा, पिताजी आपने ऐसा क्यों किया? आपने हमें कुछ कहने दिया, आज मैं उसको समझा देता। उसमें इतना ज्यादा नमक डाल दिया कि वह खाया भी नहीं जा सकता था। आपने कुछ क्यों नहीं कहा पिताजी? अपने बेटे की बात सुनकर तब रमन सिंह ने समझाया, बेटा मैंने उससे इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि इससे उसका अपमान हो जाता। घर में किसी बात को लेकर सबके सामने अपमानित करना ठीक नहीं होता। अगर तुम घर में किसी का अपमान करोगे तो वह बुरा मान सकता है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इस बात को हमेशा के लिए बुरा मान सकती है और हम लोगों से दूर चली जाएगी। इसलिए मैंने अपनी बहू से कुछ नहीं कहा। बेटा ने कहा, पिताजी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तब रमन सिंह ने समझाना शुरू किया, मेरे पुत्र आज मैं तुम्हें 4 बातें बताता हूँ। इन 4 बातों का ध्यान रखने वाले पुरुष के घर में कभी झगड़ा नहीं होगा और उसका बुढ़ापा भी शांति से बीतेगा। श्रोताओं, अब रमन सिंह बेटे को समझाते हुए बोले, पहली बात है कि पुरुष का कर्तव्य क्या होता है? पुरुष का कर्तव्य होता है कि वह पत्नी को किसी के सामने नहीं जाने दे। बेटा, अगर पत्नी से कोई गलती हो जाए तो यह गलती कोई भी इंसान से होती है, क्योंकि कोई जानबूझकर गलती नहीं करता। गलती धोखे में भी हो सकती है। इस तरीके से तुम्हारी पत्नी से यह गलती धोखे में हुई होगी, वही मैं तुमको समझा रहा हूँ। अगर पत्नी से गलती हो जाए तो किसी के सामने उसको डांटना नहीं चाहिए। और जो लोग अपनी पत्नी को समाज के सामने या किसी और रिश्तेदारों के परिवार के सामने बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं, मारने के लिए पीटने के लिए दौड़ते हैं, वे पत्नी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद में बहुत रोती है क्योंकि उसे उस अपमान का बहुत बुरा लगता है। वह तुम्हारे घर में आई है, तुम्हारे बंधनों से बंधी है। और कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो जवाब भी दे देती हैं, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि पति का अपमान कितना बड़ा होता होगा? इसलिए मेरे बेटा, कभी भी अपनी पत्नी की बुराई या रिश्तेदार और घर के सामने उसे प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात बेटा, यह है कि पत्नी को अकेले में समझाना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। पत्नी से अगर गलती हो जाने पर उसे सबके सामने नहीं बल्कि अकेले में समझाना चाहिए। यह ध्यान देने वाली बात है कि तुम उसे समझाने के लिए अच्छे तरीके से प्रयास करो। जब तुम उससे अकेले में बात करोगे तो वह तुम्हारी बात को सुनेगी, अपनी गलती को मानेगी और तुमसे प्यार भी करेगी। लेकिन अगर तुम सबके सामने उसे डांटते हो तो वह नफरत करने लगेगी
और दूर भागने की सोच सकती है, जिससे तुम्हारे जीवन में दुख भी आ सकता है। तीसरी बात बेटा यह है कि तुम्हें पत्नी के दुख में उसके साथ देना चाहिए। तुम नहीं जानते कि दूसरे बाप की बेटी को उसके कलेजे के टुकड़े के रूप में सौंप दिया जाता है, जिंदगी भर के लिए। इसीलिए पति को अपनी पत्नी को जीवन संगी के रूप में समझना चाहिए, क्योंकि पति का कर्तव्य होता है पत्नी के दुख में साथी बनना और मरते दम तक साथ देना। इस कर्तव्य को भूलना बेहद दुखद हो सकता है और किसी भी मुश्किल समय में पत्नी को छोड़ देना सही नहीं होता। उसके साथ होना, उसके दुखों और परेशानियों में उसके साथ देना होता है। यही पति का धर्म होता है। बेटा समझ लो कि जो लोग अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उससे पत्नी उनके लिए हमेशा के लिए छोड़ देती है, जिससे पति को जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है। तो बेटा यह ध्यान रखो कि पत्नी के दुख और परेशानी में उसका हमेशा साथ देना पति का कर्तव्य है। और चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि बेटा मेरा यह संदेश है कि पत्नी और अपने बच्चों को अच्छे ढंग से पालन पोषण करना होता है। बेटा इसे समझो, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए धन कमाना, उस धन को उनके लिए खर्च करना, उनका पालन पोषण करना, चोरी डकैती या गलत कामों करके उनकी परवरिश मत करना। अगर तुम मेहनत से धन कमाकर अपने बच्चों और पत्नी का पालन पोषण करोगे तो तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे और उनका मानसिक विकास होगा और तुम्हारी पत्नी भी तुमसे प्यार करेगी, उनका भरण पोषण भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन चोरी डकैती या अवैध कामों से धन कमाने और उसे खर्च करने की जगह पर विधिवत तरीके से मेहनत करके धन कमाना बेहतर होता है, जिससे तुम्हारे परिवार का भविष्य सुरक्षित रहेगा। अगर तुम गलत तरीके से कमाते हो और तुम्हारी पत्नी अत्यधिक खर्च करेगी तो तुम समझ जाओ कि तुम्हारी पत्नी और बच्चों का कभी भी विकास नहीं होगा, जिससे घर परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है और कलह बनी रहेगी और तुम्हारे ऊपर मुसीबत हमेशा लहराती रहेगी। तुम्हारा जीवन नरक बन जाएगा। तुम यह नहीं समझ पाओगे कि सुख क्या होता है, चैन क्या होता है। इसलिए बेटा हम ये 4 बातें तुम्हें बता रहे हैं। इन बातों का ध्यान रखो और अपने जीवन में इनका पालन करो। तुम्हारा जीवन चुनौतीपूर्ण से काटेगा और तुम्हारे परिवार में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ये 4 बातें हमेशा के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। सास ससुर और पति के लिए भी कर्तव्य होता है। इस दुनिया में हमें इन बातों का विशेष तरीके से ध्यान देना चाहिए और सास ससुर और पति के ये 4 काम इन्हें अपने जीवन में अपनाकर चलना चाहिए और उस घर में हमेशा परिवार के साथ ही खुशियों से भरपूर होती है। इस तरह के घर में हमेशा चैन से जीवन बिताने का सौभाग्य होता है। श्रोताओं ये 4 बातें हैं जो रमन सिंह ने अपने बेटे को समझाई और अपनी पत्नी को भी समझाया। तो श्रोताओं यदि आपको इस कहानी और इन 4 बातों को पसंद आया है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें और अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करें। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।